युवती की हत्या कर देता है। ये बिल्कुल वही स्पॉट है जहां बीते दिन की पूरी वारदात का सिलसिला यहीं से शुरू हुआ था। ऑटो चालक लड़की को यहीं से बिठाता है और जैसे जैसे वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है तभी आगे कुछ दूर चलते ही उनकी आपस में नोकझोंक शुरू हो जाती है। नोकझोंक शुरू होते ही जो ऑटो चालक होता है उसने आवेश में आकर, तैश में आकर उसने लड़की पर वार कर देता है वो लोहे की रॉड से, जिसके बाद से लड़की लहूलुहान हो जाती है। ऐसे में हड़बड़ी में जो आरोपी हसन है उसने पीड़िता को ले जाकर के पास के अस्पताल में ले जाता है, जहां पर डॉक्टर्स उसे इलाज के लिए मना करते हैं क्योंकि उसे किसी और इलाज की ज़रूरत होती है, वो ज़्यादा गंभीर स्थिति में होती है। ऐसे में इस हाईवे के नीचे से एक रास्ता गया है जहां से वो यू टर्न लेता है और यहां से तकरीबन 35-40 किलोमीटर दूर हापुड़ के देवनंदिनी अस्पताल में पीड़िता को ले जाता है, जहां पर डॉक्टर्स उसे डेड डिक्लेयर कर देते हैं। इस आरोपी का कबूलनामा आप सुनेंगे तो कलेजा कांप जाएगा। कैमरे के सामने सत्यारे ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। कैसे प्लानिंग की, किस हथियार से लड़की को मारा और क्यों मारा। उसने फोन करा मेरे पास, उसके फ़ोन करने पर मैं गया। पहले उसका फ़ोन बिजी जा रहा था, वो उससे में हो गया, ठीक है। उसके बाद वो आई, वो हो गया, मैंने फ़ोन अपना बंद कर लिया। वो आई 20-22 मिनट बाद में, मैं बक्सर की बात है, बक्सर कट पे गई। मैंने अपने ऑटो में बिठाई, ऑटो में बिठा कर मैंने बात करी। वो बोले नो ऐसा नहीं है। मैं बोला ऐसे ही है। ऐसा क्या ना है? मैं बोला फ़ोन पे किससे बात कर रही हो आप? मैं किसी से भी नहीं। तो मैंने मुझसे भाई ये बात कह के मुझे गुस्सा सा गया एकदम से। मैंने पीछे वो हैंडल का वो क्या हैंडल का वो पाना वाना खोले, पाना जिससे कलियाँ मजा कर बदलते हैं, जो भारी सा होता लोहे का। हाँ भारी सा। मैंने रोड में मार दिया, रोड सिर में मार दी। रोड ना व्हील, रोड व्हील पाना। हाँ व्हील पाना, वो सिर में मार दिया। वो सिर में मारती। वो फिर क्या हुई उसके साथ? सिर में मारती, बस मैं घबरा गया एकदम से। मैं उसे लेके हॉस्पिटल गया। सिर में मारती, जिस टाइम सिर में मारा था वो ऑटो में बैठी रही लगने के बाद भी। हाँ, तो वो लगती मर गई ऐसा ना। और मैं हॉस्पिटल में ले गया। कौन गोली चली थी वो? हाँ गोली चली। क्या कही रास्ते में, क्या कही उसने? कुछ भी कही, मेरी गलती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं करा। अच्छा, तो तूने उसकी रोड मार दी। फिर कौन से हॉस्पिटल में ले गया तू? सिम्बाहोली पुल के नीचे है। जब तक मृत्यु हो चुकी थी, मर चुकी थी। और जिंदी है वो। फिर मरी कहाँ पर? हापुड़ जाके कैसे मर गई जब वहाँ पर जिंदी ही? जब सिम्बाहोली अस्पताल में तू ले गया जी, सिम्बाहोली अस्पताल में ठीक थी वो। उसके बाद तू हापुड़ के कौन से अस्पताल में लेके गए? कौन से अस्पताल में? ऐसा नहीं जानता हूँ मैं। कहाँ पर है सिम्बाहोली? किधर को है? पुल के नीचे को जाकर हरोड़ा मोड़ पे। हरोड़ा मोड़ पे क्या है? क्लिनिक का नाम, हॉस्पिटल का नाम क्या है? डॉक्टर का नाम कुछ तो होगा। डॉक्टर का नाम जी, डॉक्टर का नाम याद है नहीं याद है। तो उन्होंने क्या कह दिया था? उन्होंने कह दिया कि हापुड़ को लेके चले जाओ। तुम हापुड़ गए? मैं गाड़ी लेकर आया करके। हाँ। मैंने गाड़ी में बिठाई। अच्छा। गाड़ी में बिठा कर हैं? गाड़ी में बिठा के मैं ले गया। कौन सी गाड़ी में? वैगनर दिखी या टैक्सी के करके लाया? हाँ टैक्सी। अच्छा, उसे हापुड़ ले गया वो? हाँ हापुड़ ले गया। अच्छा हापुड़ जी। हापुड़ कौन सा हॉस्पिटल? देवनंदिनी हॉस्पिटल। देवनंदिनी में लेके मैंने हॉस्पिटल में वो करी। मैंने मुझे वो बोले बस 1 मिनट रुको, उसकी मृत्यु हो गई। पीड़ित परिवार से रिपोर्टर दीक्षा पांडे ने बात की। परिवार ने कहा कि आरोपी ऑटो ड्राइवर ने लड़की के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की। विरोध करने पर ऑटो ड्राइवर हसन ने बेरहमी से हत्या कर दी। हापुड़ में जो जघन्य अपराध हुआ, जो वारदात हुई, पीड़ित परिवार इस वक्त हमारे साथ हैं। सर ये जो पूरा मामला है ये किस दिन का है और क्या हुआ था, जरा इसके बारे में बताएं। ये मैडम कल का है। कल मॉर्निंग में उसके पापा ने उसे बाइक से ड्रॉप करके यहाँ पे छोड़ा था सिखेड़ा। वो सिम्बाहोली मिल गई थी किसी काम से अपने निजी से। वहाँ पे जो ऑटो चालक था उसने बिठाया था, उसके ऑटो में कोई सवारी नहीं थी। और उसके साथ में जो भी उसने छेड़छाड़ या जो भी प्रयास करने की कोशिश की होगी उसने उसके लिए वो क्या होगा विरोध, तो विरोध प्रकट करने पर उसने उस पर जानलेवा हमला किया है। हापुड़ का हत्यारा खुद सब कुछ कबूल कर रहा है। हत्या के बाद उसने क्या किया, कैसे परिवार को बरगलाने के लिए फोन किया, मर्डर को एक्सीडेंट साबित करने की प्लानिंग की, सुनिए पूरा कबूलनामा। मैंने इससे बताया कि इससे गाड़ी से हुआ 4 की। अच्छा, तूने उसको जो बताई थी? उसको जो बताई थी तुमने, मतलब उस अच्छा। फिर उन्होंने क्या कहा?
उन्होंने कहा कि मैं आ रहा हूँ। मैं बोला मैं ऐसे में हापुड़ अस्पताल में। नहीं जैसे यहाँ जब ये इनका उसके पंचनामे के लिए थाने लेके गए तो तेरे से पुलिस ने पूछताछ करी थी? कुछ पूछताछ न करी थी, वहीं भी खड़ा था। पूछा था तेरे से पुलिस वालों ने? कुछ पूछा था, इसने बताया था, मेरे सामने बताया था इसने, राठी जी थे SI। तेने क्या बताया था राठी जी को? तेने राठी जी को क्या बताया था? मैंने यही बताया कि ऐसे एक्सीडेंट हो गया, मैं ऑटो में लेकर आया, मेरे जानने वाले। सिंभावली थाने में वो ऑटो खड़ा है जिसमें लड़की का मर्डर किया गया। ऑटो चालक ने एक लड़की की हत्या कर घंटों उसके शव को लेकर अपने ऑटो में घूमता रहा। दरअसल वो ऑटो भी इसी थाने के बाहर मौजूद है और इसी थाना क्षेत्र का ये मामला है। सामने हम आपको वो ऑटो दिखा रहे हैं। दरअसल एक 19 वर्षीय एक लड़की जो कि BSc सेकेंड ईयर की छात्रा थी, वो मंगलवार की सुबह अपने किसी काम से घर से बाहर निकलती है। उसके पिता उसे ऑटो स्टैंड तक छोड़ने आते हैं, जहां पर ऑटो चालक हसन नाम का शख्स जो है इसे चला रहा था ऑटो को। इसमें लड़की बैठती है और हसन इस ऑटो को लेकर हाईवे पर पहुंचता है और हाईवे पर ऑटो चालक और लड़की के बीच में किसी बात को लेकर नोकझोंक होती है, जिसके बाद से ऑटो में ही रखे एक भारी भरकम लोहे के रॉड से हसन ने लड़की के सर पर हमला कर दिया, जिसके बाद से वो लहूलुहान हो गई। परिवार का कहना है कि छेड़छाड़ का विरोध करने पर ऑटो ड्राइवर ने लड़की की हत्या कर दी, लेकिन पुलिस का वर्जन कुछ और है। उनका कहना है कि ऑटो ड्राइवर और लड़की दोनों एक दूसरे को जानते थे। नूर हसन नाम का एक लड़का दोपहर में उसने इस महिला को बुलवाया था। इन दोनों के प्रेम प्रसंग लगभग साल भर से चल रहा था। इसी विषय में दोनों मिले थे। ये नूर हसन हमारे थाना क्षेत्र गढ़मुक्तेश्वर का रहने वाला है। इन दोनों ने ये लड़का टेम्पू चलाता है ऑटो अपना, तो ये अपना ऑटो में ही उस लड़की को लेकर के जा रहा था। इसका फ़ोन लगातार बज रहा था इस लड़की का, तो इसने उससे पूछा कि तुम्हारा फ़ोन क्या बज रहा है, किससे बात कर रही हो? इस पर उसने मजाक करके लड़की ने ये बोल दिया कि मैं अपने और मित्रों से बात कर रही हूँ। इस गुस्से में इस लड़की ने उसे डराने के लिए हाथ में उसके पास पाना था रिंच, जिससे उसने उसे चला दिया। उसके सर पे चोट लगी। पहले तो ब्लीडिंग नहीं हुई, लेकिन जब वो अनकॉन्शियस हो गई तो फिर लड़के ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां देवनंदिनी में उसकी मृत्यु हो गई। यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराध का ग्राफ तेजी से ऊपर की ओर भाग रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा, चित्रकूट और प्रतापगढ़ की घटनाओं पर फौरन एक्शन लेने का ऑर्डर दिया है। अधिकारियों को फौरन और सख्त एक्शन के निर्देश दिए गए हैं। तत्काल मौके पर जाकर मुआयना करने के लिए कहा गया है। जांच से जुड़ी कार्रवाई समय से पूरा करने के लिए कहा गया है। पीड़ित परिवार की देखभाल करें और फौरन मदद पहुंचाएं। जरूरी हो तो पीड़ित परिवार को फौरन सुरक्षा तक देने का आदेश दिया है। यहाँ तक कि मुकदमे फास्ट ट्रैक कोर्ट और पॉक्सो कोर्ट में दाखिल करने का ऑर्डर भी हुआ है। सरकार की ये सख्ती जमीन पर कितनी फीसदी उतरी है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हाथरस की जीतकार से लेकर गोंडा तक 3 बहनें इंसाफ के लिए चीख रही हैं। सवाल पूछ रही हैं कि बेटियों को ऐसे कब तक मारोगे? उन्हें उनकी मुकम्मल सुरक्षा कब मिलेगी? कब तक वो घर और सड़क पर हैवानियत और दरिंदगी का शिकार होती रहेंगी?